ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों, दोस्तों, बहनों को और बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आस्था से क्या कुछ नहीं हो सकता है। अगर हमने आस्था बना रखी है तो वो विश्वास में बनती है। जब हमारी आस्था होती है तो वो विश्वास बनता है। विश्वास जब होता है तब समर्पण आता है। तो जब तीनों चीज़ें मिलती हैं तब हमें भक्ति में प्रभु की आस्था के साथ प्रभु के दर्शन भी हो जाते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है असंभव कि जो प्रभु ना कर सके। आज हम, आप और सब लोग जैसे हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी में भक्ति को इतना नहीं समझते हैं, ना इतना समय हम दे पाते हैं कि हम प्रभु का नाम जप सके या प्रभु के बारे में सोच सकें। आजकल हमारी लाइफ बड़ी फास्ट है और बहुत बिजी है, लेकिन हमें कुछ समय तो प्रभु के लिए निकालना चाहिए ना। ये आप नहीं जानते कब कैसा समय किसका क्या हो जाए किसी को नहीं पता। कब उतार चढ़ाव हो जाए किसी को नहीं पता। ये सिर्फ प्रभु को ही पता है। तो हम पहले तैयारी ना कर लें कि अगर कष्ट आता भी है या परेशानी आती भी है तो हम प्रभु का नाम जपने से के कारण वो कष्ट समाप्त हो जाए हमारा। अगर बड़े रूप में कष्ट को आना है तो वो छोटे रूप में आए। हमारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हमारे बड़े से बड़े कष्ट को भी वो भगवान उसको छोटा सा कष्ट बना देंगे। लेकिन हमें करना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा और हमें प्रभु पर अपना मन लगाना पड़ेगा, तभी ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। प्रभु पर विश्वास से बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं और ये संभव कार्य सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, एक ही कर सकता है, वो है रामदूत हनुमान। जी हाँ, बस हमें आस्था ही तो बनानी है और प्रभु के राम जिनको ललायित रहते हैं मिलने के लिए, हनुमान जी, बस उनको पुकारना है, वो आ जाएंगे, वो आएंगे और ज़रूर आएंगे। बस हमको उनको मन से पुकारना है। बजरंग बली के बस में ऐसा कौन सा कार्य है जो वो नहीं कर सकते। राम काज की काम में उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ी तो हमारे कैसे छोड़ देंगे वो। तो आज की कहानी जो है एक राजस्थान की रहने वाली लड़की शोभा के नाम की है, जो 32 साल की हैं। लेकिन उनका जीवन कैसे चला, क्या हुआ, इसको आगे जानने के लिए आपको आखिरी तक वीडियो देखना पड़ेगा। और आप अगर गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने में तो कृपया मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको फॉलो भी कर लें। अगर आप गर्व महसूस करते हैं तो उसको शेयर भी करें, क्योंकि ये हमारे समाज की बात है, ये हमारे हिंदू होने की बात है। लोगों को पता चले हमारे देवी देवता क्या कर सकते हैं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा। और आजकल जो युवा इधर उधर धर्मों के पीछे भाग रहा है वो अपने धर्म को तो पहचाने। तो शोभा जी बताती हैं कि वो 32 साल की हो गई। वैसे तो बचपन से हनुमान जी की पूजा और पाठ उनके घर में रोज होता ही है और घर पर मम्मी और पापा हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। पापा रोज उनके हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करते हैं। वैसे तो हनुमान जी हमारे परिवार पर बहुत बड़ी कृपा बनाए रखे हैं, पर यह घटना मुझे मेरे बचपन की है। जब मैं 2 साल की थी तो वो बताती हैं, जब वो 2 साल की थी तो मम्मी और पापा को शादी के 6 साल बाद मेरा भाई हुआ, जिसकी मृत्यु कुछ ही समय बाद हो गई। मेरी मम्मी को बहुत निराशा हुई। मेरी मम्मी बहुत अपने आप में टूट गई कि कैसे हो सकता है, प्रभु की पूजा इतनी करने पर भी मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। उनको अपनी भक्ति और प्रभु पर विश्वास पर प्रश्न चिन्ह हो गया। लेकिन प्रभु के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेरे भाई के जाने के बाद उसके लगभग 2 साल बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म की खुशी में मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे। मम्मी मुझे हनुमान जी का दिया हुआ प्रसाद मानती थी और सबसे यही कहती थी कि हनुमान जी का प्रसाद है।
घर बताती एक दिन क्या हुआ कि घर पर एक दिन अचानक खेलते खेलते वह बेहोश हो गई, और इतनी बेहोश हो गई कि वो बिल्कुल हिल ही नहीं रही थी। मम्मी इतनी आवाज़ें दे रही थी, वो होश में नहीं आ पाई थी। तो उनने फिर मोहल्ले से कुछ लोगों को बुलाया, तो सब जिन लोगों को बुलाया उन्हें बताया कि इस बिटिया की सांसें नहीं चल रही। वह यह खबर सुन के बिल्कुल टूट सी गई, उनके हाथ पैर भूल गए कि क्या प्रभु मेरी बिटिया भी मुझसे ले लेंगे। वो स्तब्ध हो गई, क्या रहे तो करे क्या। तभी उनके मन में विचार आया कि जो सबके कष्ट हर लेता है वो क्या मेरे कष्ट नहीं आएगा। उन्हें तुरंत अपने घर के मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने में मुझे लिटा दिया और जोर जोर से जय श्री राम जय जय राम का नारा लगाने लगी और कहने लगी, हे रामदूत हनुमान, आपने हनुमान क्या नहीं किया है राम जी के लिए। क्या आप मेरी बिटिया भी ले लेंगे? मैं आपकी भक्त हूँ, क्या आप भक्त के कष्ट खत्म नहीं करेंगे? मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, श्री रामचंद्र की जय, सीता राम की जय, जय जय श्री राम जी। मैं काफी देर तक चिल्लाती रही। तभी अचानक मेरे रोने की आवाज़ आई। मेरी रोने की आवाज़ सुनकर सब लोग स्तब्ध हो गए और चकरा गई। कैसे हो सकता है? जो बच्ची का स्वर्गवास हो गया था वो उसमें जान कैसे आ गई? सब यह देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं जीवित कैसे हो उठी। ये प्रभु की लीला ही थी, ये हनुमान जी की लीला ही थी जिसने मुझे जीवित कर दिया था। तभी तो मेरी माँ अक्सर मुझसे कहती थी कि मैंने तो तुम्हें जन्म दिया है दोबारा, मैंने तो तुम्हें जन्म दिया है, पर दोबारा जिंदगी तुम्हें हनुमान जी ने ही दी है। बचपन से ही हनुमान जी को मैं बहुत मानती थी और बचपन में ही मैंने हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर लिया था। लेकिन बड़े होने तक मेरा पूजा पाठ एक नाम मात्र का हो गया था। मैं पूजा पाठ में बहुत कम समय देती थी। मैं कॉलेज जाने लगी थी। मैं कॉलेज जाने में मैं यंग हो गई थी, और यंग जनरेशन आजकल की जो है वो पूजा पाठ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो भगवान पर विश्वास तो करती है लेकिन वो समय नहीं देती। वो चाहती है उसकी सटासट बहुत फास्ट सब कुछ हो जाए, प्रभु से कहे और हो जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमें प्रभु से अपना दिल लगाना होता है तब हो पाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? बताती एक दिन की घटना है कि वो कॉलेज से जब घर आ रही थी बस से, तो बस पर वो बैठी थी तो उन्हें देखा कि बस में एक बुढ़ा सा आदमी बस में बैठा हुआ था। उसने एक सफ़ेद सा शॉल चढ़ाया हुआ था और वो बड़ा ही तेजस्वी और बहुत ही यशस्वी लग रहा था। उसके चेहरे से बहुत तेज निकल रहा था। उनको लगा कि कोई दिव्य संत हैं। तभी वो दिव्य संत उनके पास आए और कहने लगे, बिटिया तुम हनुमान चालीसा का जाप किया करो। और मुझे हनुमान चालीसा दी उनने। फिर मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और हम युवा है ना, हम जल्दी इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर पाते। हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना, हम विश्वास नहीं कर पाते। यहीं पे हम चूक जाते हैं। जहाँ आस्था होती है, जहाँ विश्वास होता है, वहाँ आपका प्रैक्टिकल नहीं चल पाता है। आप जब आस्था करेंगे तभी तो प्रभु दिखाई देंगे। अब आस्था नहीं करेंगे प्रभु कैसे दिखाई देंगे? क्या हवा किसी को दिखती है? नहीं ना। तो ऐसे ही प्रभु पर अगर हम आस्था विश्वास बनाएंगे तभी तो वो दिखाई देंगे। वो यह कहती हैं, यहीं पर हम गलती बार बार कर देते हैं। पर अब मुझे लगता है कि हो ना हो, मेरे ख्याल से वो हनुमान जी ही थे जो मुझे दर्शन देने आए थे, लेकिन मैं जान नहीं सकी। फिर शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी के कष्ट भरे पलों के बारे में। बताती कि मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल चालू हो गया। जिस लड़के से मेरी इंगेजमेंट हुई थी वह लड़का एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। मैं ये खबर सुन के ही मैं बहुत अंदर से टूट गई थी। मैं हनुमान जी को कोसने लगी थी कि मेरे परिवार में लोग, मम्मी पापा इतनी पूजा पाठ करते हैं तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं हताश हो गई थी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पर किसी तरह मैंने अपनी MSc की और अच्छे मार्क्स से मैं पास भी हो गई। फिर मैंने बहुत जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई तो किया, पर किसी जगह पर मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं बिल्कुल बिखर सी गई थी कि भगवान मेरी कितनी परीक्षा लेंगे। मैं पूरी तरह से हताश हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मेरी माँ ने समझाया, हताश न हो बेटा, हनुमान जी ने जो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तुम्हारे लिए कुछ बहुत बढ़िया सोचा होगा। इसी बीच मेरी शादी हो गई और मेरी शादी के 2 साल बाद मुझे एक बच्चा भी हुआ। और मेरी
पढ़ाई को लेके मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत कोसते थे, मुझे बहुत डांटते थे कि इतनी पढ़ाई करने पर भी तुझे नौकरी नहीं मिली। यह ताने मुझे रोज रोज सुनकर मैं पक चुकी थी और मुझे मेरे पति से भी सहयोग नहीं मिल रहा था। मैं अकेले पढ़ती जा रही थी। फिर मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर मेरे दिमाग में कभी कभी सुसाइड करने का भी विचार आने लगा। पर एक दिन अचानक मैं घर की छत पर बैठी हुई थी, तभी एक वानर जो बड़ा तेजस्वी लग रहा था वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि ये अचानक मेरे पास क्यों आया है। फिर मैं अपने कमरे में जाकर उसको एक केला दिया तो वो मेरे पास आकर उसने मुझसे अपना केला तो लिया, लेकिन आधा केला मुझे दे दिया और आधा केला उसने खा लिया। फिर खाने के बाद वो मेरे पास आया और मेरे सर के ऊपर उसने हाथ रख दिया। इस घटना ने मुझे एहसास कराया कि कैसे एक दिन बस पर भी मुझे एक साधु बाबा ने हनुमान चालीसा दी थी और ये दिव्य दर्शन करने के पर मुझे एहसास हुआ कि तो साक्षात मुझे लगता है हनुमान जी हैं जो मुझे आशीर्वाद दे रहे कि बिटिया तुम निराश ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सारी समस्या का हल करने के लिए मैं आया हूँ। तुम एक बार बढ़ो तो, एक कदम बढ़ाओ तो। फिर मैं हनुमान जी की मैंने पूजा पाठ चालू कर दी। मैंने हनुमान चालीसा का रोज 11 बार पाठ करना चालू कर दिया। हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन बैंक में हो जाएगा और मैंने बैंक की तैयारी शुरू कर दी। फिर आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु का चमत्कार या कहिए या मेरी मेहनत, लेकिन इसको तो मैं प्रभु का चमत्कार ही कहूँगा कि पहले ही अटेम्प्ट में मेरा बैंक की पेपर पास हो गया और आज मैं बैंक में मैनेजर हूँ। और जब भी मैं पास्ट में जाकर देखती हूँ कि प्रभु ने मेरे पर कितनी कृपा की। मुझे मेरे कष्टों को ख़त्म करने के लिए उन्हें रास्ते तो दिखाए, पर मैं विश्वास ना कर सकी और मैं समझ ना सकी कि उनका इशारा क्या है। जब से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ चालू किया तब से मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, मेरे अंदर दृढ़ निश्चय आ गया और दृढ़ निश्चय की वजह से आज मैं बैंक मैनेजर हूँ और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी कि प्रभु ने मुझे रास्ता तो दिखाया पर मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकी। अपने अहंकार के चक्कर में मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकी। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपने देखा कैसे प्रभु हमें रास्ता तो दिखाते हैं पर हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। यही हमारी बेवकूफ़ी होती है। हमें अपने प्रभु पर पूरी आस्था विश्वास बना के रखनी चाहिए और समर्पण के साथ प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। तभी तो हमको हमारे कष्टों से उद्धार होगा, तभी तो हमारे कष्टों से निजात मिलेगी। अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो तो पवन पुत्र हनुमान चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने में तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे शेयर भी करें। अगर किसी के पास दिव्य अनुभव है प्रभु को लेके तो मेरे ईमेल आईडी जो आ रही है उसमें शेयर कर सकता है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बजरंग बली की जय, केसरी नंदन की जय, रामदूत की जय। अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।